जय हिंद। द क्विजिटी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वायुमंडलीय दाब, गतियाँ एवं पवनें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोशंस एंड विंड्स, चैप्टर नंबर 17। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? ए बोरा, बी फुर्गा, सी मिस्ट्रल या डी हिम झंझावत यानी ब्लिजर्ड। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित मंत्रों में से किस एक का यूज़ किया जाता है? एमीमीटर, बैरोमीटर, पोटेंशियोमीटर, लेक्टोमीटर। आंसर इज बी, बैरोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त के आसपास का निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र डोल्ड्रम होता है, जहाँ सनातन पवन शांत होती हैं। चिनुक तप्त और शुष्क पवन हैं जो शीत ऋतु में बहती हैं और इस कारण अल्प समय में ताप बढ़ा देती हैं। कौन सा कथन सही है? ए एक और दो, दो ना तो एक ना ही दो। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दौरान कश्मीर में होने वाली वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, पीछे हट रहे मानसून द्वारा, शीतोष्ण चक्रवात के द्वारा। आंसर इज बी, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ये दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ दिया है इनके भौगोलिक लक्षण, उधर दी है प्रक्रिया। क्वेश्चन है सर्क, यारडंग, बरखान और ड्रमलिन। इधर दिए हैं वायु के अपर्दनी लक्षण, हिमनद के निक्षेपण लक्षण, वायु के निक्षेपण लक्षण, हिमनद के अपर्दनी लक्षण। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित हवा, स्थायी हवा को क्या कहते हैं? पछुआ, व्यापारिक, डोल्ड्रम या पूर्वा। आंसर इज बी, व्यापारिक। निम्नलिखित धरातलीय पवनों पर विचार कीजिए। डोल्ड्रम, व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन, ध्रुवीय पवन। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर इन पवनों का आदर्शकृत भूमंडलीय प्रतिरूप है? आंसर इज ए, 1, 2, 3 और 4 सभी। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, यदि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मध्य शीत में क्षीण उच्च दाब विकसित हो जाए तो मौसम की दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक, इस उच्च दाब के क्षेत्र से बाहर की तरफ उच्च और शुष्क हवाएं चलेंगी। बी, उत्तर मैदान ठंडा हो जाएगा। 3, दिन के समय में झुलसाने वाली हवाएं स्थानीय रूप से लू कही जाने वाली चलेंगी। या 4, तड़ित झंझों द्वारा लाई गई मूसलाधार भारी वर्षा होगी। तो आंसर इज ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख पर विचार कीजिए। 10 की 12 MB, 10 20 MB, 998 MB। ऊपर दिए गए आरेख में 3 विभिन्न स्थानों ए, बी और सी पर दाब की स्थितियों को दर्शाया गया है। निम्न में से कौन सी पवनों की संचलन की सही दिशा है? आंसर इज ए, बी से ए और सी की ओर बहती है। बी से ए और सी की ओर बहती है। उपयुक्त आरेख के आधार पर वायु संचलन की सही दिशा का स्पष्टीकरण विकल्प ए है। हवाएं उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गतिमान होती है। क्षैतिज रूप से गतिशील इन हवाओं को पवन कहते हैं। नेक्स्ट, भूपृष्ठ के निकट क्षैतिज पवन परिसंचरण का क्या कारण होता है? दाब प्रवणता, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। आंसर इज डी, यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट, जेट प्रवाह जो एक
ऊपरी स्तर की क्षोभमंडलीय तरंग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये उच्च वेग वायु का एक संकीर्ण बैंड है। यह 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभसीमा के निकट पथ पर अनुसरण करता है। लंबी दूरियों पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की संततता होती है। ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वाताग्र जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। आंसर इज डी, जेट प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक भूमंडलीय यानी प्लेनेटरी पवन तंत्र से संबंधित नहीं है? वायुमंडलीय तापन का अक्षांशीय वितरण, दाब कटिबंध का निर्गमन, पृथ्वी का सूर्य के पायत परिभ्रमण, सूर्य के दूर मार्ग से हट कारण दाब कटिबंधों का प्रव्रजन। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डोल्ड्रम विषुवत वृत्त के पास एक अल्प दाब क्षेत्र है जहां सनातन पवन शांत हैं। कथन 2, अल्प दाब विषुवत वृत्त पर ऊष्मा के कारण बनता है जिससे वायु ऊपर उठती है तथा उत्तर और दक्षिण दोनों की ओर चलती है। आंसर इज ए, दोनों कथन सत्य हैं। कथन सेकंड फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, तूफानी चालीसा प्रबल पश्चिमी पवन है जो दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः 40 डिग्री 50 डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। कथन सेकंड, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रबल वायु धाराएं विषुवत वृत्त से दाहिनी ध्रुव की ओर विस्थापित होने वाली वायु और पृथ्वी के घूर्णन के संयोजन तथा पवन अवरोधों की तरह कार्य करने वाले भूखंडों के अत्यल्प होने से बनती है। कूट, दोनों कथन सत्य हैं। सेकंड फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण, दोनों कथन सत्य हैं किंतु सेकंड फर्स्ट का स्पष्टीकरण नहीं। कथन 1 सत्य सेकंड गलत और 1 असत्य सेकंड सही। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, चिनूक क्या है? इस चिनूक से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है तो ये इम्पोर्टेंट है कि चिनूक आखिर है क्या। तो आंसर है चिनूक जो है रॉकीज की पूर्वी ढालों पर बहुत गर्म और सूखी पवन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच रहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहति मॉइस्ट एयर मासेस पछुआ पवनों के भाग हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो आंसर हियर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूप अभिलक्षण है? भूमध्य की जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उपर्युक्त सभी जलवायु। तो आंसर इज सी, मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें अधिक सशक्त और स्थायी होती हैं, क्यों? एक, उत्तरी गोलार्ध को तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरोलिस बल अधिक होता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, अफ्रीका और यूरेशियाई और स्थलीय क्षेत्र में निर्माण का या के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाएं हाई प्रेशर शेल में अवस्थित हैं। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विषुवत वृत्त के आसपास के क्षेत्र को विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी
और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। या सी, ध्रुवीय क्षेत्रों में निकट वायुदाब कम होता है। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हियर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा तथा विषुवत पृष्ठ पर शून्य। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। आंसर इज सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय अक्षांश को चिन्हित किया गया है निम्न दाब और आवर्त शांत वायु से, उच्च दाब और वायुमंडलीय विक्षोभ से, उच्च दाब और शांत और हल्की वायु से। या डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोरा हवाएं शीत ऋतु में चलती हैं। ब्रिकफील्डर हवाएं ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। पोम्बेरो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। गिबली हवाएं ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है हमें। भारत के उत्तरी गोलार्ध के उच्च दाब वाले उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलने वाली उत्तर पूर्वी हवाओं के क्षेत्र में आता है, जो दक्षिण की ओर बढ़कर बाईं ओर मुड़ने से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। वायुमंडल की तापमंडल परत में अवशेषित आयन पाए जाते हैं, जबकि समतल मंडल में पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के मुख्य कारण तापमान में वृद्धि होती है। 3:1 के अनुपात में पाई जाने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सूर्य की 2 महत्वपूर्ण गैसें हैं। हेक्टो पास्कल वायुमंडलीय दाब की इकाई है। लोएस और मोरेन रेगिस्तान में लाई जाने वाली खाद है, जिसे दूरस्थ स्थानों पर निक्षेपित किया जाता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, सनातन पवनों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? सनातन पवनों के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इनका प्रभाव दाब भिन्नता एवं पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम होता है। इसके अंतर्गत व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों को शामिल किया जाता है। उष्णकटिबंधीय एवं विषुवत रेखा के बीच के क्षेत्र में इन पवनों की व्यापारिक पवनें कहा जाता है, जबकि शीतोष्ण अक्षांशों में इन पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। महासागरीय धाराओं की गतिशीलता पर व्यापारिक पवनों का तीव्र प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखीय जल को पश्चिम की ओर प्रवाहित करके महाद्वीपों के पूर्वी तट को गर्म बनाए रखती है। डी, पछुआ पवनें जो शीतोष्ण अक्षांशों में प्रभावित होती हैं, व्यापारिक पवनों की अपेक्षा कम स्थायी होती हैं, अतः व्यापारिक पवनों के प्रवाह क्षेत्र की भांति महासागरीय धाराओं के प्रवाह का कोई सुनिश्चित रूप नहीं होता। आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं हो रहा? ब्लैक रोलर उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं। बोरा एड्रियाटिक सी में पूर्वी किनारों पर प्रवाहित होने वाली ठंडी हवाएं। पापागाओ मैक्सिको के तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी हवाएं। डी, सांगर बाआना कोरियोलिस कैलिफोर्निया में चलने वाली ठंडी आर्द्र हवाएं हैं। नेक्स्ट निर्देश, आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रकार प्रश्न का उत्तर दीजिए और कूट का सही उत्तर चुनिए। कथन है, भूविक्षेपी पवन की दिशा समदाब रेखाओं के समानांतर होती है। कारण दिया है, धरातल के समीप भूविक्षेपी पवन का विकास सुव्यवस्थित ढंग से होता है, क्योंकि वहाँ समदाब रेखाएं सीधी होती हैं। आंसर इज सी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? विक्टोरिया, अल्बर्ट, एडवर्ड और क्योगा झीलें अफ्रीका में एक तथा ये नील नदी तंत्र से संबद्ध है।
उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र व्यापारिक पवनों और पछुआ पवनों के स्रोत हैं। उपोष्ण उच्च दाब वाला क्षेत्र अस्वक्षांश कहलाता है, क्योंकि व्यापारी अपने जहाज़ों को शांत से क्षेत्र से सुगमता से गुजरने के लिए जहाज़ों पर सवार घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। उपोष्ण उच्च दाब वाला क्षेत्र डोल्ड्रम भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 22 मिस्ट्रल अयाला बोरान पेम्पोरो कौन सा ठंडी स्थानीय पवनें हैं? आंसर इज डी 1, 2, 3 और 4 सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में अधिक प्रचंड और व्यवस्थित होती हैं। पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। ये पवनें गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर बहती है तथा महाद्वीपीय के पूर्वी तट पर वर्ष भर वर्षा करती है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज ए। नेक्स्ट, पवनों की दिशा तथा वेग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। कोर्लियस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता। प्रचलित पवनें व्यापारिक पछुआ पूर्व ध्रुवीय पवन के रूप में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय हवा फोन के संदर्भ में उत्तरी आल्प्स की घाटियों में प्रवाहित होने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। अंगूर की फसल के लिए हानिकारक है। कौन सा कथन सही नहीं है? सी, केवल 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, ये कुछ पवनें दी हैं और उनके सामने इसकी प्रकृति दे दी है। ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन, स्थल समीर, फोन और चुनूक। इधर प्रकृति दे दी स्थानीय, मानसूनी, सामयिक और स्थायी। आंसर इज सी। कौन सा सही सम्मिलित है? आंसर सी, क्योंकि ध्रुवीय, पछुआ और व्यापारिक पवन स्थायी पवन हैं, जबकि जो फोन है तथा चिनूक ये सब स्थायी पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पवनों में कौन सम्मिलित नहीं है? ब्लिजर्ड, बिग फील्डर, चिनूक, मिस्ट्रल। आंसर इज डी। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच। जेट स्ट्रीम का प्रवाह मार्ग विसर्पित तथा लहरदार होता है। जेट स्ट्रीम के विस्तार में मौसमी परिवर्तन होता है। कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी, सभी। नेक्स्ट, डोल्ड्रम की स्थिति होती है कब? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी और ध्रुवीय निम्न दाब पेटी में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी में। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी एक गर्म प्रकृति की नहीं है? बोरा, सिरोको, हर्मटन या चिनूक। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे कम होता है, जिस कारण यान निम्न वायुदा होता है। 2, विषुवत रेखा पर तीव्र धरातलीय क्षैतिज पवनें चलती हैं। आंसर इज डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच व्यापारिक पवनों द्वारा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भागों में शुष्कता रहती है। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण प्रतिचक्रवाती परिस्थितियों का निर्माण होता है, फलस्वरूप वर्षा नहीं हो पाती। आंसर इज बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने पर कोलियस बल पहले बढ़ता है फिर घटता है, जो कि भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर कोलियस बल के शून्य होने के बावजूद पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण चक्रवात आते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोनों गोलार्धों में 32 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब होता है तथा कर्क एवं मकर रेखा के पास उच्च वायुदाब मिलता है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। 2. फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। आंसर इज सी, पहला और दूसरा कथन दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 43, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उत्तरी भाग उष्ण कटिबंध में तथा दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली पवनों को लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा से केरल तथा निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, केवल 3। नेक्स्ट, ध्रुवीय पवनों यानी पोलर विंड्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये पवन पछुआ पवनों से टकराकर पछुआ पवनों के ध्रुवीय बताकर पर शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात को जन्म देती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। कौन सा कथन सही है? आंसर इज सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय संचलन और महासागरीय संचलन दोनों ही परिघटनाओं में कोरियोलिस बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरियोलिस बल के संबंध में इन कथनों पर कौन विचार कीजिए। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। ये ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित। आंसर इज सी, दोनों कथन। नेक्स्ट है, भूविक्षेपी पवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भूविक्षेपी पवन समद्र रेखा के समानांतर चलती है। ये पवन धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और दाब प्रवणता कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ये ना तो 1 ना ही 2। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? भूमध्य रेखा के साथ साथ उड़ान भरने वाला एक पायलट स्पष्ट विश्लेषण के साथ भूमध्य रेखा पर उड़ान जारी रखने के लिए सक्षम होगा। हालांकि भूमध्य रेखा से थोड़ा दूर, थोड़ा उत्तर या दक्षिण होने पर पायलट विक्षेपित नहीं होगा। जैसे जैसे पायलट का विमान ध्रुवों के निकट आएगा वो न्यूनतम संभावित विक्षेपण का अनुभव करेगा। कौन सा कथन सत्य है? आंसर इज डी, नॉट 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनें अधिक वेग और निरंतरता से चलती हैं, क्यों? तो आंसर इज, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है या उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिक होता है। आंसर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। अर्थात आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्दियों की मेघ रहित रातें, लंबी रातें, शांत वायु तापमान के व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आंसर इज केवल 1 और 2। ये रहा सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन तथा वायुमंडल दाब से उत्पन्न जल की गति को ज्वार कहते हैं। जब ज्वार महासागर के मध्य में स्थित हो द्वीपों से टकराता है तो तीव्रता उच्च हो जाती है। वृत्त ज्वार सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल से खींचे जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। तो आंसर क्या है? केवल 1, 2, 3, 2, 3 या 1, 2 और 3। ये आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं के संदर्भ में कौन सी वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर में अचानक गिरावट को इंगित करती है? तूफानी मौसम, शांत मौसम, ठंडा और शुष्क मौसम, गर्म और धूप वाला मौसम। तो आंसर इज तूफान वाला मौसम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सांता आना, हबूब, यामो, मिस्ट्रल। तो
तो आंसर इज डी, यानी सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान। जबकि ये मिस्ट्रल है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मिस्ट्रल आल्प्स पर्वत का उत्पन्न होता है। ये फ्रांस में रोन नदी घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। सांता आना और यामो गर्म और शुष्क पवनें हैं, वहीं हबूब गर्म धूल भरी आंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कौन सा कथन सही नहीं है? फोन, बोरा, मिस्ट्रल, खमसिन। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थानीय पवन और इसके वितरण, फोन, चिनूक और मिस्ट्रल। तो आंसर हियर इज डी। नेक्स्ट 55 नंबर का, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फोन, आल्प्स पर्वत, बोरा, साइबेरिया, मिस्ट्रल, राइन घाटी, खमसिन, मिस्र। तो आंसर इज बी, बोरा, साइबेरिया। आपको यह प्रयास कैसा लगा? आपको आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये प्रयास जारी रहेगा। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।